की बातें सुनिएगा। टॉपिक बहुत से हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तानी नेवी ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी से हेल्प मांगी है। 12 से ज्यादा, दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी हैं जो नहीं मिल रहे समंदर में मछेरे, उनको ढूंढने के लिए हेल्प मांगी है। और साथ ही साथ ये चीज भी डिस्कस करेंगे। रमजान आ चुका है। रमजान में दुनिया भर के मुख्तलिफ कंट्रीज में मुसलमानों के लिए रिलीफ रहता है मार्केट्स में, खासतौर पे खाने पीने की चीजों में। लेकिन पाकिस्तान में मार्केट किस तरीके से आग की तरह आगे बढ़ी है, रेट किस तरीके से बढ़े, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, बड़ी जबरदस्त किस्म की इन्होंने प्रेडिक्शन किया, हैरान करने वाली, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी दुखी बात है। ये भी चीजें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? नमस्ते और सत श्री अकाल। अच्छा, और माय इंडियन फ्रेंड्स। ठीक हो गया? मैं अल्लाह का शुक्र फर्स्ट क्लास। ठीक हो गया? वही आप कह सकते हैं, कहते हैं कैसे हैं आप। हाँ। तो मैं एक गटर में हूँ और मुझे पता है मैं गटर बस, और मैं खुश रहता हूँ। अब मैं क्या करूँ, निकल नहीं सकता। नहीं मतलब ये मेरी फीलिंग समझ रहे, मैं ऐसा हूँ। समझ में गया हूँ, लेकिन ये कि इस इन्वायरमेंट को जहाँ पे भी आप रहते हैं सोसाइटी में, उसे चेंज करना भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर हम ये कहें कि हम गटर में हैं, ये इस तरीके से, वो अपनी सोसाइटी को भी बुरा कहना और खुद को भी बुरा कहना, हम ये नहीं कर सकते कि इसे चेंज भी कर सकते हैं। कोशिश करते हैं चेंज करने की। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो और लोग है ना गटर में, वो तो मानते नहीं कि हम गटर में। हाँ, बड़ी मैं एटलीस्ट मान तो रहा हूँ। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मान रहा हूँ ना। ठीक है। जिसने इसको चेंज करना ही नहीं चाहना, जिसका दिल ही नहीं कि मैं चेंज करूँ, तो वो क्यों मानेगा? कहेगा इट्स अ पैराडाइज। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जैसे ये सर तन से जुदा वाले, हाँ, वो सारे इधर ही है ना। वो यही कहेंगे। वो सोचते ही नहीं है कि यार हम एक हेल के अंदर है। पर मैं तो सोचता हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। पहचानता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं दोस्तों को कोशिश भी करता हूँ बताने की कि यार थोड़ा सा आप सोचो, अपना फ्यूचर सोचो, अपना पास सोचो। ठीक है। पता नहीं हमारी वहां सोच, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। और बड़ी मजेदार चीज, इसी वीडियो में इनके जो बेटे हैं, 2-3 वीडियोस पहले उनका भी जिक्र किया गया था, उनकी स्टडी का जिक्र उसकी का किया गया था। उसे भी बुलाएंगे और उससे भी गपशप करेंगे और ये देखेंगे कि ये तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इनकी सोच में और इनके बेटे की सोच में क्या फर्क है, या ऐसी ही सोच इन्होंने अपने बच्चों को भी दी है। अच्छा, ये सबसे पहले टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान नेवी ने या गवर्नमेंट ने इंडियन नेवी से हेल्प मांगी है। कुछ हमारे लोग हैं जो समंदर में नहीं मिल रहे, 5-6 दिन से ऑपरेशन जारी है, लेकिन उस तरीके से हम नहीं ढूंढ पा रहे, तलाश समंदर में गुम गए। जी बिल्कुल, मछेरे हैं पाकिस्तान के। तो इंडियन नेवी से हेल्प मांगी है। क्या समझते हैं, ये हेल्प मांगना बेहतर है? और दूसरे नंबर पे, क्या वो लोग हेल्प करेंगे? क्या इंडियन नेवी हेल्प करेगी? सबसे पहले तो दैट्स गुड कि इन्होंने हेल्प मांगी। ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, और आपने कहा कि क्या वो हेल्प करेंगे? हाँ। वो डेफिनेटली करेंगे। इसकी आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। लगभग आज से 1 माह पहले ठीक है, उन्होंने हमारी हेल्प की है। सोमालिया के डाकुओं हाँ। से हमारे बंदे छुड़ाए हैं। बिल्कुल तो वो तो तब तो हमने हेल्प मांगी नहीं थी। हाँ, हाँ, ऐसे। उन्होंने खुद हेल्प कर दी। ठीक है। तो अब तो हम खुद मांग रहे हैं और वो हेल्प कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी से अगर आगे बात मैं बढ़ाता हूँ। लेट्स सपोज ये बात बड़ी ऑथेंटिक की है कि सोमालिया के जो डाकू थे, उनसे तकरीबन 18 के करीब पाकिस्तानी से ये ऑन द रिकॉर्ड है, उन्होंने की है। बिल्कुल ऐसी, इसके ऊपर वीडियो भी हमने की थी, जान बचाई। और अब भी अगर हम हेल्प मांगते हैं, वो हेल्प करेंगे। तो इसी चीज को हम लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखें। अगर हम ट्रेड के लिए हेल्प की बात करें, अगर हम अपने जो इस टाइम इकोनॉमी क्राइसिस हैं उसके लिए हेल्प की बात करें, और वो भी ये नहीं कि कहेंगे हमें पैसे दे दो, ये बोलेंगे भाई अच्छा हम रिलेशन बेहतर करते हैं, ट्रेड ओपन करते हैं, तो क्या वो लोग अपना करेंगे इसके ऊपर भी? वैसे तो बहुत अच्छी चीज है। हम दोनों को, इंडिया पाकिस्तान को, एक सिविलाइज हम संयुक्त रहना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो उसको हमसे शिकायत है, हमें वो खत्म करनी चाहिए। क्या चीज है? जैसे इंडिया शिकायत करता है कि जी मेरे मुल्क के अंदर टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, हमें अपना बॉर्डर सिक्योर करना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। उसको बोलना चाहिए यार तुम कैसा बॉर्डर चाहते हो। हाँ, तुम कैसा बॉर्डर चाहते हो, हमारे पास पैसे नहीं है, हाथ खड़े हैं, हम हर किस्म की सपोर्ट करते हैं तुम्हें, तुम वैसा बॉर्डर बना लो। इंडिया के लिए कोई इशू नहीं है बॉर्डर सिक्योर करना। अभी जस्ट उसके बेटे के वहाँ का एक बिजनेसमैन है। ठीक है, ऐसे ही है। इंडिया का बिजनेसमैन है, जस्ट बिजनेसमैन। उसके बेटे की शादी थी। हाँ, हाँ, अंबानी साहब के बेटे की शादी। हाँ जी, वहाँ पे बिल गेट्स और ये मार्क जुकरबर्ग और रेहाना, पता नहीं कौन कौन उसने वहाँ इनवाइट कर लिया हुआ था। आप उसके इंडिया के बिजनेसमैन की पावर देख लो। ठीक है, उसकी वेल्थ की पावर भी और वैसे ही पावर देख लो। तो उसके लिए एक बॉर्डर सिक्योर करना कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको यार ये हाथ खड़े हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो लोग हम हर तरह की आपके साथ तावन करते हैं, तो वो बॉर्डर सिक्योर कर ले जैसा वो चाहता है। जब बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा उससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल। 2 दिन पहले यहाँ पे रमजान शुरू हो रहा है, तो मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था कि काश इंडिया के साथ हमारी तजारत खुल जाए। तो टमाटर, जरा सोच देखिएगा पाकिस्तानी अवाम की, टमाटर, प्याज, ये चीजें सस्ती हो जाए।
तो उसको मैंने कहा यार वो क्यों खोलेंगे तुम्हारे साथ दरवाजा तब खोले जब उन्हें फायदा हो। अगर तुम चाहते हो कि तजारत, भाई वो बहुत आगे चले गए हुए हैं, वो अब इस लेवल पे नहीं है कि पाकिस्तान हमसे टमाटर खरीद ले और हमारे से प्याज खरीद ले और हमारे पास पैसे आ जाए। भाई वो चांद पे चले गए हुए हैं, वो IT बेचते हैं अब। सीधी सी बात है, अब टमाटर प्याज उनके लिए चीज नहीं है। अब तो हमें ही दो हमसाए हैं यार, एक पावरफुल है एक कमजोर है। जो कमजोर है उसने उसको कह रहा यार ठीक है पीछे जो हो गया आई एम सॉरी। ठीक है। नहीं सर, इधर एक बात ये भी आती है ना, मेरे बहुत से देखने वाले, आप भी चैनल देखते होंगे, बहुत से देखने वाले इंडिया से, और कुछ लोगों का, ज्यादातर तो पॉजिटिव भी सोचते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये थोड़ा गिला रहता है कि भाई पहले आप लोग अकड़ दिखाते रहे तकरीबन 47 से लेके अब तक, मतलब 76 साल आपने ये बोला कि हम तो घुस के मार देंगे, हम तो ये कर देंगे, लेकिन अब हालात बिल्कुल टाइट हो गए हैं, तो अब आप कह रहे हैं जी हम हेल्प चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर लेट्स सपोज दोबारा हमारी इकॉनमी बेहतर होती है तो फिर से हम वही काम, अगर जो उनको गिला रहता है वो करेंगे, तो ट्रस्ट इशू आ गया? मैं अपनी बात कर सकता हूँ। ठीक है। अपनी बात ये कर सकता हूँ कि अगर कोई इंडियन मुझसे कहना यार पहले आप पकड़ दिखाते रहे, तो मैं कहूँगा यार पहले मैं अपने वालिदैन के पैसे पे पलता था, अब मुझे खुद करना पड़ रहा है और अब मुझे हकीकत का रियलाइज हो गया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। सो आई एम अशेम्ड एंड आई एम सॉरी। तो वो मतलब जो वालिदैन के पैसे पे पलते रहे, अगर पाकिस्तान के सेंस में देखा जाए, पहले अमेरिका हमें फंड करता रहा और अब जो अपने ऊपर कुछ आया है। समझदारी की बात है। ठीक है, क्या समझते हैं? जो सॉरी से सीटो सेंटो जो हमने साइन किया हुआ है ना, वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाला मुआहदा। ठीक है, 54-55 में जो हमने सीटो सेंटो, और उन्होंने कहा नहीं भाई हम पाकिस्तानी आवाम कहती है कि जिस जर्नैल ने वो सीटो सेंटो किया वो बड़ा ग्रेट है। अच्छा। तो मैं कहता हूँ कहा ग्रेट यार, वो बेड़ा गर्क कर गया हमारा। नहीं, वो ये भी कहते हैं ना, मतलब हमें जो बताया जाता है कि भाई स्टार्ट में हम एशिया के टाइगर कहलवाए जाते थे, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे, इंडिया में वॉशरूम नहीं थे और यहाँ पे जो सा बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी। ये नहीं पता कि वो फंडिंग के पैसे, मतलब वो डॉलर आ रहे थे अमेरिका से और उससे थोड़ा सा हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुनियाद को शायद मजबूत किया। आज वो IIT और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट बना के बैठे हैं और दुनिया को वो IT बेच रहे हैं। ऐसे ही है, वो डेवलप हुए हैं खुद और हम आर्टिफिशियल डेवलप हुए। हम असल डेवलप नहीं हुए, हमारी आवाम का तो ज़हन ही डेवलप नहीं हुआ। अब एक जंगली है, वो जंगल में रह रहा है, आपने उसको जंगल में घर बना दिया है, उसकी सोच चेंज नहीं की। वो फर्निश्ड घर के अंदर भी जंगलियों वाले तरीके से रह रहा है, कच्चा गोश्त खा रहा है। जंगली इसको कहते हैं खाने पीने का ना पता हो, उठने बैठे तमीज ना पता हो, मैनर्स ना हो। वो पक्के घर में भी जंगली में रह रहा है, तो वो जंगली है। और एक बंदा है उसको मैनर्स है और वो एक तंबू में रह रहा है, झोंपड़ी में रह रहा है। तो मैनर्स किसको ज्यादा है? जो तंबू में रह रहा है। ठीक हो वो तंबू वाला आहिस्ता आहिस्ता अपना घर बना लेगा और जंगली जो है वो एक दिन आगे अपना घर तबाह कर देगा। वही हमारे साथ हुआ। ये चीजें, और ये सोचने वाली बात है कि मतलब लोग वहां पे भी थे, यहाँ पे भी थे, बल्कि एक ही तरह के लोग थे। 1947 से पहले एक ही हिंदुस्तान था, आज इंडिया पाकिस्तान हुआ तो वहाँ सोच में फर्क आ गया, यहाँ पे नहीं। बल्कि ये आपका बच्चा भी मौजूद है, इधर आए, ये इसमें इससे देखेंगे ना हम कि भाई आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपने यही बातें अपने बच्चों को या अपने इर्द गिर्द अपनी सोसाइटी में बताई है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? जो इंडियंस है ना, उनको आपने नमस्ते और सत श्री अकाल कहना। बोलो नमस्ते और सत श्री अकाल। जबरदस्त ग्रीटिंग्स। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही। और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यार ये इंडिया वाले मेरे ख्याल से अच्छे नहीं है। मुझे ऐसा उधर देखे, क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है। आप क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, इंडिया वैसे अच्छा तो नहीं है। नहीं अच्छे, मतलब इंडिया की अगर इकोनॉमी की बात करें, वो लोग आगे हैं या हम लोग आगे? वो लोग कैसे आगे चले गए? वो लोग डेवलप हो गए, डेवलप हो गए, तालीम हासिल कर ली। ठीक है, तो क्या हम भी अगर एजुकेशन के ऊपर वर्क करें तो हम भी आगे जा सकते हैं? यस, जबरदस्त ये चीज है। अच्छा, ये जो चीजें हैं, हमारे लीडर सही हो जाए तो फिर लीडर सही नहीं, हम भी साथ, लीडर तो डेफिनेटली। अच्छा, ये बच्चे को अवेयरनेस है कि भाई हमारे पॉलिटिशियन उस तरीके से वर्क नहीं कर रहे, लेकिन उसमें हमारी भी जिम्मेदारी है। यही सोच के आपको लगता है कि बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं उनकी भी होनी चाहिए, ताकि हम ना कुछ कर पाए तो आने वाली नस्ल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। अभी मेरा बच्चा है, इसको पता है इंडिया डेवलप हो गया, उसके पास एजुकेशन अच्छी है, लेकिन इसके माइंड में है कि इंडियंस अच्छे नहीं है। अब ये इसके माइंड में किसने डाला? यार ये हर टाइम मेरे साथ नहीं होता। ये स्कूल जाता है, इसके स्कूल के साथ इसके जो क्लास फेलोज होते हैं उसमें वो सरतन से जुदा वाली फैमिली के बच्चे भी होते हैं, कुछ टीचर्स भी होते हैं। वो पूरा एक एनवायरनमेंट ऐसा होता है, ये उस एनवायरनमेंट में जाता है और वहां से फिर कहते हैं एक ही चीज कहते हैं यार इंडियंस अच्छे नहीं होते, क्योंकि उस बच्चा उसका असर है। वरना से पूछा जाए तो कहता है जी इंडिया ज्यादा डेवलप है, सारा इसको पता है, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया से सब चीजें सामने आ रही हैं और ये चीजें हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे अमीर भाई, अगर 10 साल 20 साल या आप घूम के उधर देखो, हाँ,
पाकिस्तान के फ्यूचर की बात करें, क्या समझते हैं? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान शायद डिवाइड होने की तरफ भी आ रहा है, या ये चीजें आप फ्यूचर मेरा ये एक बच्चा है। अच्छा। और मैं बड़ा डरता हूँ फ्यूचर को सोच के देख के। जो मेरी जो एक अपनी नाकिस अक्ल काम करती है ना, वो ये करती है, जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं ना, इसमें इलेक्शन चोरी बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है। सिंध में क्योंकि पठान नहीं है, थोड़े हैं या जो भी है, उसको वहाँ पे पीटीआई में ज्यादा इस टाइम अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान में एक जमात है पीटीआई, उसके अंदर इस टाइम जितने भी एमएनएज और एमपीज हैं ज्यादातर पठान है। ठीक है। अब उनको जितने पीटीआई में पठान थे उनको सीट्स दे दी गई, 180 के करीब सीट्स थी, कम करके ओनली 91 कर दी गई। अब केपीके में जितनी सीट्स हैं सब पठान की हैं, और केपीके लगता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। अब अफगानिस्तान कहता है अटक से पीछे पीछे सारा एरिया मेरा है। बिल्कुल लाइन। हाँ, अब जो मुझे समझ आती है कि अफगानिस्तान और ये केपीके अगर इसको मिला दिया जाए ना, तो इस एरिया का बॉर्डर टच करता है ईरान को, चाइना को और रशिया को। ठीक है। अब ये 3 मुल्क हैं, रशिया, चाइना और ईरान। ठीक है। जो सार उठाते हैं इंटरनेशनल पॉलिसीज के ऊपर, अपनी मनमानी करते हैं, इनको का सेंक्शन लगाई जाते हैं कि आपने जी तजारत नहीं करनी, गोल्ड नहीं करनी, वो आपस में करते हैं। ठीक है। ये 3 ही है, और इन तीनों के बॉर्डर के ऊपर ये पठान आ जाएंगे, और ये पठान जो है ये है गुरिल्ला वार आर्मी, जो मेरी एक सेंस काम करती है। आपकी अपनी ओपिनियन है, वो गलत भी मुझे जो समझ आ रही है कि ये फ्यूचर में सीन ये चलेगा कि ये पठान उधर अलग ही हो जाएंगे, यानी पाकिस्तान फिर से अलग के हिस्से हो जाएंगे पाकिस्तान के, अल्लाह ना करे। इलेक्शन का रिजल्ट देख के ना, हाँ। ये पंजाब में बहुत सीट्स थी पीटीआई की, नहीं दी गई, सिंध में थी, नहीं दी गई। यार केपीके में इतनी ज्यादा क्यों दी गई? जो इलेक्शन में वो क्या कहते हैं, ऊपर नीचे धांधली कर रहे थे, रैगिंग कर रहे थे, वो चाहते तो केपीके में भी कर सकते थे, उनके लिए कोई बड़ी डील नहीं थी। ठीक है। उन्होंने केपीके में नहीं की। सर इधर एक चीज, केपीके सारे ही दे दिया पठानों को। ठीक हो गया। और उन पठानों को जो नहीं बात मानते, और ये लावा पकर है। अभी जस्ट पीछे जो पीटीआई का लीडर है, वो लीडर नहीं चाहता कि मुल्क टूटे, इमरान खान। वो बहुत दफा सुने गए कि ये मुल्क भी मेरा है, ये आर्मी भी मेरी है, और इतना कुछ जुल्म कर रहे हैं, अब किसी को उठा के नजरबंद कर देना, व्हाट इज दिस यार। और मुल्क के हालात आपके सामने ही है। और मजे की बात यह कि हमारे नेशनल टीवी के ऊपर न्यूज़ नहीं आती। अगर पाकिस्तानी अवाम और बाहर की अवाम हमारा नेशनल टीवी कोई भी चैनल देख ले और बोले कि यार पाकिस्तान बड़ी अमन शांति है, तो ये बकवास है। ठीक है। एक्चुअल न्यूज़ जो है वो नहीं आती। पीछे मेरा भाई था, वो काइट फ्लाइंग में अंदर चला गया, मैं रोज उसके पीछे थाने जाता रहा हूँ, और मैं रोज 5 से 6 लोग देखता था अलग अलग, जो अपने मोबाइल का डिब्बा लेके आते थे। मोबाइल का डिब्बा थाने में वही लेके आते, जनाब मेरे से मोबाइल ले गए, गन दिखा के, और ये उसका IMEI नंबर है, उसको ट्रेस कर दें। ये रिपोर्ट्स टीवी पे नहीं आती। चोरी और ये डकैती बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा। पहले कराची में सुनने में आता था, अब तो लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ सिटीज में भी हमें ये देखने को मिलता है। इधर भी बहुत ज्यादा हुई है, एक। और नंबर 2, अब जो आगे सीन है ना, ये चीज टीवी में दिखाते नहीं है। बात तो मैं यहाँ से कर रहा था कि जो हमारा फ्यूचर ये है कि वो सिर्फ जो पठानों को एक एरिया मखसूस दे दिया गया है ना। अब पीछे जी 3-4 बंदे पकड़े हैं इन्होंने, वो बंदे जेल में गए हैं, अटैक करने जा रहे थे जब इमरान खान बंद है, वो बंदे पकड़ लिए हैं, एक हवा निकल गई, दोबारा कोई अटैक कर देंगे, वो बंदा को शहीद कर देंगे, मार देंगे। उसके बाद इनको कंट्रोल कौन करेगा? ये आपस में लड़ पड़ेंगे। तो होना क्या है, इस मुल्क की आवाम को गर्म करना 1-2 घंटे की गेम है। किस बेस पे? मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था, मैं यार हमें मजहब के बेस पे ना गर्म करना, जो है ना, इस्तेहाल दिलाना कोई मुश्किल काम नहीं। रात को 2 बजे मैंने ऐसे ही अपना अकाउंट चलाया, तो मेरे अकाउंट के ऊपर जिनको मैं मानता हूँ उनकी गुस्ताखी की हुई, मैंने ना वहाँ पे कमेंट किया उस जगह पे, ना मैंने, हाँ रिपोर्ट मैंने कर दिया, वो मैं कर सकता था, और मैंने कुछ नहीं किया, और ना उसको मैंने शेयर किया, ना मैंने को गाली दी।
क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि यार जिनके मतलब ये बकवास कर रहा है वो बहुत ऊंची हस्तियां हैं। अच्छा सर, इधर एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा अमीर भाई कि देखें पाकिस्तान की 24 करोड़ पब्लिक है, आवाम है, तकरीबन आप 25 करोड़ लगा लें, और यहाँ पे मजहब भी 2-3 होंगे, मेजोरिटी मुस्लिम की है, कुछ हिंदू हैं, कुछ क्रिश्चियन है और कुछ सिख हैं। लेकिन इंडिया की बात करें 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, और मजहब भी मैं कहता हूँ दुनिया में जितने भी मजहब मौजूद हैं शायद वो सभी मजहब इंडिया में मौजूद होंगे। बड़ी तादाद में मुस्लिम है, बड़ी तादाद में हिंदू है, बड़ी तादाद में सिख हैं, क्रिश्चियन है, जैन है, सभी लोग मौजूद हैं। वहां पे ये चीजें क्यों नहीं उस तरीके से देखने को मिलती? मतलब इक्का दुक्का केस हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन वो लोग जहाँ पे इंडिया की, उनके भारत की, उनके कंट्री की बात आती है वो यूनिटी दिखाते हैं। क्या वजह है? एजुकेशन या कुछ और? नंबर 1 एजुकेशन, नंबर 2 आजाद है। और जैसे इंडिया की आपने मिसाल दी, इंडिया को छोड़ के साथ चाइना है, वहां पे भी ऐसे है। उसके बाद अमेरिका चले जाओ, मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस का कंट्री है वो। पूरी दुनिया में ऐसे है यार, हर बंदा अपने अपने मजहब का प्रचार कर सकता है। ये सिर्फ हमारे ही इधर है पाकिस्तान में। हम लोगों का माइंडसेट ऐसा है, क्यों? हमारे पास तालीम नहीं है, रट्टा सिस्टम है तालीम का, दैट्स इट। तालीम नहीं है, हमारे दिमाग बंद है, ठीक है। अगर उसी पे हम चलते हैं। आपसे पूछूंगे कोई 3 चीजें बता दें ऐसी कि जो हम अपने नेबर कंट्री से सीख सकते हैं, या कोई ऐसी 3 चीजें बता दें जो हम में नहीं है उनमें है, जिसकी वजह से वो आगे चले गए। नंबर 1 एजुकेशन, ठीक है। नंबर 2 मेहनत, हाँ बिल्कुल, और नंबर 3 थोड़े में गुजारा करना। अच्छा हाँ, ये अगर उनका पास्ट देखें कि जब हम ये कह रहे थे हम एशियन टाइगर और हम कहीं थे एड मांग रहे थे या एड आ रही थी, तब वो बड़े मतलब ये नॉर्मल वे में रह के अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए। नॉर्मल वे में उन लोगों ने अपने आप को डेवलप किया। और ये अभी जस्ट वो अंबानी साहब के बेटे की शादी, अगर अंबानी साहब आप तक मेरा पैगाम पहुंचे तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपके बेटे को भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और वो बीमार है, अगर कोई लोग उसको बादशाह करते हैं तो उन सब पे लानत, ध्यान ही ना दिया करो। ठीक है। और अनिल अंबानी आई थिंक उसका नाम है बच्चे का, नहीं अनंत अंबानी, अनंत अंबानी, ठीक हो गया। और बड़ा बिजनेसमैन और बड़ा माइंड है उनका, और बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी के ऊपर बड़ा वर्क करते हैं, जो हमने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे देखा। जानवरों के लिए, इंसानों के लिए वो मतलब वो बड़ा वर्क करते हैं। आपने ह्यूमैनिटी की बात की तो कल ही मैं देख रहा था कि दुनिया में जो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं ना, उनमें कौन कौन चैरिटी करता है। ठीक है। इस टाइम एलन मस्क है, वो सिर्फ 1% करता है, सबसे चवल इंसान वो पाया गया। उसके बाद ये अंबानी साहब, ये टाटा साहब, ये ज्यादा चैरिटी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा, टाटा साहब तो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। ठीक है। ये सारे बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। और उसके बाद दुख की बात यह कि यार मुस्लिम तो नाम ही नहीं था अंदर। मुस्लिम नाम ही नहीं था। लेकिन ये कि अगर वो हमारा एक ईदी साहब है, अब्दुल सत्तार ईदी, वो तो पाकिस्तान में थे ना। हाँ। अभी आप सिंपल जाके देख लो कि पूरी दुनिया में मुसलमान ज़कात कितनी देते हैं, वो 5 से 6 बिलियन ही है। और उसके बाद अब ये देख लो कि मुस्लिम का पैसा कितना है, वो ट्रिलियंस में है। आपका ना दिमाग हिल जाएगा, आपको कि यार इनकी ज़कात तो सिंपल जो बड़े बड़े मुस्लिम्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी एसेट्स देख लो और उनकी ज़कात देख लो, वो बनेगी लेट्स सपोज 200 बिलियन। और जो इस साल अभी तक रमजान में मुसलमान देते हैं ज्यादा, ठीक है, अभी तक जो ज़कात रिकॉर्ड हुई है वो 20 से 22 बिलियन तक हुई है। ऐसा ही है। और रमजान में खास तौर पे अगर हम बात करें, जो टॉपिक के स्टार्ट में हमने डिस्कशन की थी, यहाँ पे चाहे कोई बर्गर वाला हो, कोई फ्राइज वाला हो, कोई चाय वाला हो, सभी लोग ये चीज कहते नजर आ रहे हैं कि भाई कीमतों में डबल मतलब इजाफा हो गया, बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई है रमजान पाकिस्तान में खास तौर पे। एक्चुअली हम लोग कौम जो है ना, मौका परस्त कौम, अपना फायदा देखने वाले कौम है, जेन्युइन। मैंने कल अपने दोस्त को बताया, मैं क्या यार अब तो यहाँ पे ये भी हो रहा है कि अगर आपका बंदा 40 साल से नीचे फोत हो गया ना, तो आपको हॉस्पिटल में बंदे मिल जाते हैं, वो कहते हैं यार इसकी डेड बॉडी 2 घंटे के लिए मैं तो उसके बाद ले लो, हम तुम्हें 2 लाख दे देंगे। उसकी क्या वजह? वो उसका पोस्टमार्टम करके उसके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, हेल्दी ऑर्गन्स जो होते हैं वो निकाल लेते हैं। मतलब यहाँ तक नौबत आ चुकी है। और वो जो बंदा है, जिस बंदे ने अपने किसी घर वाले की डेड बॉडी किसी को सेल की 2 लाख में, उससे बाकी करेगा ठीक है जी आप घर चले, डेड बॉडी आ रही है, उसने घर वालों को बताया ही नहीं यार मैं इसका पोस्टमार्टम करा के इसके हेल्दी ऑर्गन बेच आया हूँ। वो अपने बाप के या अपने भाई के ऑर्गन बेच के आया था। वो ये नौबत यानी पाकिस्तान में लोग हैं। मुझे इस चीज का वैसे आइडिया, इस तरह की खबर का आइडिया नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं तो शायद ऐसा हो। इसके ऊपर भी थोड़ा वर्क करेंगे, देखेंगे। नहीं अच्छा। आपको मैं गवाह दे सकता हूँ। मैं ये कहा था मैं कोई भी बात बगैर गवाह कर बगैर नहीं करता। ये बात जो मैं कह रहा था ना, वो 2 बंदे बैठे हुए इधर जिनके साथ मैं कह रहा था। ठीक हो गया। चले जी, मेरे लिए बड़ी हैरत वाली और अफसोस वाली भी बात है। क्या समझते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा, आपको लगता है कि ज्यादा देर पाकिस्तान सरवाइव कर पाएगा? आजकल जो कंडीशन है पाकिस्तान की, ये मैक्सिमम 1-2 साल की गेम है, उसके बाद अवाम ने खुद ही खत्म हो जाना। मतलब खत्म कैसे? अवाम मर तो नहीं जाएगी? सिविल वार स्टार्ट होगी? सिविल वार की तरफ चले जाएगी अवाम। अब देखे ना, मेरे ज़हन में एक सवाल आता है यार, ये कोई समझदार बंदा हो ना तो मुझे बताए
ये वाम के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? जो मैंने अपने ज़हन में सोचा है कि पाकिस्तान का जो पूरा एरिया ना, इसके जो मालिक थे, लेट्स सपोज आपके पास 2 कनाल, मेरे पास 10 कनाल, उसके पास 50 कनाल, ऐसे जो मालिक थे वो 10 लाख थे। अब इन्होंने अपनी जमीनें बेचना शुरू कर दी। पाकिस्तान उतना ही है, लेकिन अब जो मालिक है ना, जिनके पास जमीनें हैं, वो 4 लाख हो चुके हैं। 6 लाख बंदे अपनी जमीनें बेच चुके हैं। ठीक हो गया, वो लोग कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, मालिक कम होते जा रहे हैं, जो मुझे समझ आई है। और वो पैसा सर्कल कर रहा है। यार ये कब तक करेगा? एक टाइम अगर प्रॉपर्टी का रेट ही नहीं होगा ना, मतलब अभी भी ये चीज राइट नाउ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो है ना, यहाँ वो बिक ही नहीं रही और रेट बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं। आप अब हमारी गाड़ियों को देख लो यार, एक करोला गाड़ी है वो 59 से शुरू हो रही है, 59 लाख से हाँ जी, वो यहाँ से 5.9 मिलियन से शुरू हो रही है। उसके बाद ये स्विफ्ट गाड़ी है वो 44.5 मिलियन की है। आल्टो ये डब्बर सी गाड़ी है वो 2 पॉइंट पता नहीं कितने मिलियन की है। अब यहाँ से नोट कर लो। और प्रॉपर्टी अब जिसका हम बैठे हुए हैं ना, ये जो पीछे वाली प्रॉपर्टी है, ये जो नीचे शॉप्स है, ये आम सी शॉप्स हैं वैसे देखने में। सर ये मुझे मिलियंस में बताना नहीं आएगा, ये तकरीबन 15 से 16 करोड़ इसकी फैमिली आउट ऑफ कंट्री होती है और इतने में डील हो रही थी और एक्चुअल में ये इससे महंगी है। ठीक है। इस मुल्क में वो क्या कहते हैं, इन्फ्लेक्शन रेट इतना ऊपर चला जाए, वो मुल्क कैसे चलेगा? और फिर बड़ी बात है हमारी बाइंग पावर कम होती जा रही है। आज का प्याज का रेट $1 पर केजी है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान एक जरी मुल्क है। ठीक है, ये आपने रेट कम बताया है। डॉलर की कीमत है 280 के करीब, 86 के करीब, ऐसे ही है। ऑलमोस्ट प्याज की कीमत मैंने कल मंडी में पता किया 350 के करीब प्याज हमें, यानी डॉलर से ज्यादा है। और यही चीज हम दूसरी साइड पे देख रहे हैं जिनके साथ अगर हम ट्रेड अच्छा एक और बात बता दो। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका प्याज लगा हुआ है और वो प्याज सोच रहे हैं बाहर भेजने की। अच्छा, यानी पाकिस्तान में पूरा नहीं पड़ रहा और बाहर भेज रहे हैं। और अब फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि हम वो नेशन है, हम ये नहीं देखते कि मेरी क्रॉप तैयार हो गई और हम यहीं पे सेल करते हैं, लोग मार रहे हैं, हम कहते हैं ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा, हम बाहर भेज रहे हैं। तो ये नेशन कैसे उठेगी? इसके अंदर गवर्नमेंट का भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा अमल होना चाहिए, थोड़ा काम पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि भाई देखें, ये अगर हम पॉलिसीज बनाएंगे, यही लोग यूएई में जाके क्यों नहीं ऐसा काम कर पाते? वहाँ पे रूल्स है और उनके ऊपर इम्प्लीमेंट, ये चीज है ना, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अब सीन है ना, अब जो गवर्नमेंट हमारे सर पे बैठी हुई है, ये तो सबको पता है कि यार हमने इनको वोट ही नहीं दिया और ये हमारे ऊपर आके बैठ गए हैं। ठीक है, अब बस दबे में है और बेसिकली डरपोक है। किसी को मेरी बात अगर बुरी लगे तो माजरत। पाकिस्तानी नेशन जो है ना, ये बस गीदड़ की तरह इकट्ठे होकर शोर शार कर लेते हैं, वरना ये अपने राइट के लिए खड़े नहीं होते, बात नहीं करते। नहीं वैसे आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हर एक ऐसा नहीं है। अच्छा हम लोग हैं, आटा गूंदते ना घर में, उसमें एक चुटकी नमक डालते हैं। हाँ, बहुत या जो गंदम का आटा करवाते हैं ना, उसमें जौ के दाने होते हैं, 1 मन गंदम में कोई 10 ग्राम जौ होते हैं, हम वो हैं। बहुत हम आटे में नमक है और गंदम में जौ है, हमारी क्या सुनी जानी है? ठीक है। और फिर बड़ी बात यह है कि जब गिनती के लोग हों, चंद ही लोग हों पूरी इतनी बड़ी सोसाइटी में, और वो चेंज चाहते हों या वो बेहतर बात करना चाहते हों या फिर वो रियलिटी के ऊपर बात करना चाहते हो, तो उन्हें जो सा वो ये कह दिया जाता है ये किसी के कहने पे बात कर रहे हैं, ये गद्दार हैं, ये इंडिया के। मुझे बात याद आई कि 2 बंदे जेल में थे। ठीक है। वो जेल की सलाखी होती है ना, वो दोनों ने स्टिक बनाई, स्टिक बना के एक ने जेल के बाहर कोई दरख्त था वहां तक स्टिक ले गया और वहां से अमरूद खींच रहा था कि यार मैं अमरूद तोड़ूं और खाऊं, और दूसरा बंदा उस स्टिक से जो उसका केज है उसकी चाबी खींच रहा था। ठीक है। अब जिसकी चाबी थी उसका विजन ब्रॉड था कि मैं यहाँ से निकलूं, और जो अमरूद की तरफ जा रहा था उसका विजन सिर्फ मैं पेट भर लूं, और हमारी अवाम का विजन भी सिर्फ यही हो गया कि सानू किसी तरीके खान नु लब जाए, बस अमरूद किसी तरीके आ जाए अंदर। अमरूद क्या मैं समझाने के लिए बोला सर, रोटी मिल जाए यार, जिस अवाम का ज़हन ये हो गया किसी तरीके रोटी मिल जाए, ठीक है, अवाम क्या करेगी? ऐसे ही है। लास्ट में कोई मैसेज पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान की पब्लिक है उनके लिए, और कोई मैसेज एज ए पाकिस्तानी इंडियन व्यूअर्स के लिए? पाकिस्तानी यूथ के लिए है कि अपने आप को देखें यार, आप ह्यूमन है, इंसान, आप जानवर नहीं है। कम से कम अपने आप को पहचानो कि यू आर ह्यूमंस, और ह्यूमंस जो है ना दुनिया में सबसे सुपीरियर है। ठीक है। आपने दूसरों से नीचे नहीं होना, कम से कम जानवरों से नीचे वाली जिंदगी नहीं आपने गुजारनी, वन थिंग। और इंडियन व्यूअर्स के लिए कोई मोहब्बत वाला, विश यू बेस्ट ऑफ लक, यू आर डूइंग गुड, और मेरी दुआएं आपके साथ है। आपने पिछला टाइम जो था वो गुजार लिया, अब आपके लिए बिल्कुल सुहाना आ गया सारा सिस्टम। हमने जो एक सुहाना सफर एसी बस में गुजार लिया है, अब हमने साइकिल पे सफर करना है,
और आप साइकिल से उतर के आप एसी बस में बैठ गए हुए हो। ठीक और हो गया। अल्लाह पाक आपको नजरे बस से महफूज रखे। चलें। आप ऐसे ही तरक्की करते रहो, ऐसे यही ही है। तरक्की करते रहे, आगे से आगे और बढ़े। मैं आपस कहता में हूँ मिलजुल के रहे भाइयों की तरह। That's it। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ कि भाई इंडिया हो या दुनिया का कोई भी कंट्री हो, अगर वहाँ पे कुछ पॉजिटिव काम हो रहा है, अगर वो अपने कंट्री के लिए या वो इंसानियत के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो उन्हें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए, पाकिस्तान की पब्लिक गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई इंडिया हो या कोई भी कंट्री है, उनसे देख के अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें। इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। अच्छा लगा अमीर अली ढिल्लू भाई से बात करके। आपको इनकी बातें कैसी लगी, इनके बच्चे की बातें कैसी लगी, आपने कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।